श्राद्ध पक्ष में स्नान का महत्व और कौन से ऐसे स्नान हैं जो कि श्राद्ध पक्ष में बहुत ही विशेष माने जाते हैं। आपको पता है श्राद्ध पक्ष में स्नान का जो महत्व वो शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि स्नान करने से शरीर और मन की शुद्धि होती है। साथ ही श्राद्ध कर्म करते समय शुद्धता बहुत ही अत्यंत आवश्यक मानी जाती है, जिससे हमारे पितृ भी प्रसन्न होती है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वो हमें आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि ये एक धार्मिक और आत्मिक कार्य होता है जिसके लिए हमारी शुद्धता होना बेहद ज़रूरी होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्नान करने से, श्रद्धा भाव से, पितरों को तर्पण देने से और उनका पिंडदान किए जाने से वो तृप्त होते हैं और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। विशेषकर गंगा जल, क्योंकि आपका देखा है कि गंगा जमुना आदि में लोग पिंडदान करने जाते हैं, श्राद्ध करने जाते हैं और उसी जल से तर्पण करना भी बहुत ही अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि श्राद्ध पक्ष में वातावरण में पितृगणों की उपस्थिति मानी जाती है और स्नान करने से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, जितनी भी तरह की परेशानियां होती है, वो आपके शरीर से दूर होती है। साथ ही शरीर को सकारात्मक ऊर्जा आपको प्रदान करते हैं। और प्रातः काल में तो जो ब्रह्म मुहूर्त में अगर स्नान करते हैं वो तो विशेषकर बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। क्योंकि और जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म करता है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो नियम पूर्वक स्नान करने, ताकि पूर्ण रूप से वो अपना कार्य करता है, जिससे कि उसके सभी कार्य सिद्ध हो सके और उनके जो भी पितृ हैं वो तृप्त हो सके। जैसे आपने देखा हो कि धार्मिक ग्रंथों में भी इस चीज़ का प्रमाण है कि गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण है और आपका मनुस्मृति, जो और भी बहुत से ऐसे हमारे धार्मिक धर्म ग्रंथ है जिसमें श्राद्ध काल में स्नान, विशेष करते स्नान का जो महत्व बहुत अधिक बनाया गया है। वैसे अभी तो अब देखा कि जगह जगह पानी का भाव बहुत ज़्यादा अधिक है, लेकिन अगर आपके घर पे गंगा जल भी है तो वो आप अपने पानी में डाल कर उससे भी स्नान कर सकते हैं। विशेषकर कुछ ऐसे स्नान हैं जो कि बहुत ज़्यादा विशेष माने जाते हैं, जैसे गंगा स्नान है। ये सबसे ज़्यादा पितरों के मोक्ष के लिए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। साथ ही आप जो भी घर पे स्नान करते हैं तो उसमें आप तिल मिला के भी स्नान कर सकते हैं। ये पितृ दोष निवारण में बहुत ज़्यादा सहायक करता है। साथ ही साथ आप कुशा डालकर भी स्नान कर सकते हैं। जैसे कोई भी श्राद्ध कर्म से जुड़ा शुद्धिकरण का कोई भी कार्य है तो वो आप इससे भी कर सकते हैं। तो श्राद्ध पक्ष जो स्नान है वो केवल शारीरिक शुद्धि का ही नहीं होता, बल्कि इससे हमारी जो आत्मिक और धार्मिक जो शुद्धि होता है उसका भी एक माध्यम है। तो यह पितरों के लिए तो संतुष्ट करने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का एक आवश्यक कर्म है। साथ ही ये हमारे विचारों को और हमारे मन को और हमारे शरीर को भी शुद्ध करता है। तो इसीलिए बताया गया कि पितरों के लिए हमेशा कभी भी कुछ भी श्राद्ध करते हैं तो उसके लिए हमारे मन को, शरीर को पवित्र होना बेहद ज़रूरी है। और स्नान से पहले शायद ही कोई चीज़ ऐसी है, क्योंकि सबसे पहले अगर हमारा तन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, तभी उसके बाद हमारे विचार भी शुद्ध होंगे और जो भी हम सत्कर्म करेंगे तो उसमें भी हमारी सकारात्मक ऊर्जा का भी